कुमार। और अभी हम लोग कटोरिया प्रखंड में हैं। यहाँ कटोरिया प्रखंड के मनिया पंचायत दक्षिणी में है और यहाँ के वर्तमान समिति मनीष कुमार सुमन और मुकेश यादव जी से बात करेंगे, जो जिन्होंने जनता के द्वारा बताया गया कि जिन्होंने बहुत सारा काम किया है। अभी उनसे भी हम लोग बात करेंगे बस थोड़ी देर में। वो जैसे कि आप देख रहे हैं, हम लोग अभी वर्तमान समिति मनीष कुमार सुमन और मुकेश यादव से मिल चुके हैं। नमस्कार सर। नमस्कार आपका भी। और न्याय का योद्धा न्यूज़ चैनल आपका स्वागत करते हैं मनिया पंचायत में। सभी जनता लोग भी आपका स्वागत कर रहे हैं। आप आए, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सबसे पहले सर अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आपका क्या चुनाव चिन्ह है, क्या छाप है, कितना नंबर है? हम निवर्तमान में पंचायत समिति मेंबर हैं भी, और इस बार हमको कंगा छाप मिला है। तो सर आप मतलब इस 5 साल में आप वर्तमान है, आप 5 साल में क्या क्या काम किए सर? जैसा कि बिहार पंचायती राज में पंचायत समिति की योजना वो 2013 तक की ही ख़त्म कर दिया गया था सरकार के द्वारा। उसके बाद इसमें विशेषता आता है बिहार सरकार से 15वीं है या पंचम है, उसमें कुछ हिस्सा प्रमुख लोग ब्लॉक डेवलपमेंट के लिए आता है। तो उसी में से हम लोगों को पंचायत समिति लोग, जैसे ब्लॉक में कोई काम नहीं हुआ तो हम लोगों को पंचायत समिति को बांट दिया जाता है कि भाई अपना क्षेत्र में जाके विकास कीजिए। गली नली के अलावा और कुछ है नहीं। जैसे कि आप लोगों ने सुना, मतलब इनके पास ज़्यादा कुछ काम करने के लिए है नहीं, लेकिन सर फिर भी आपने मतलब क्या क्या किया अपने पंचायत में? जैसे पब्लिक के हित की काम हम बराबर करते रहे हैं, पब्लिक से मिलते जुलते रहे हैं, चाहे वह पेंशन योजना हो या फिर आवास से संबंधित है कोई शिकायत हो, उसका निपटारा करने के लिए हम डोर टू डोर मिलते हैं। या शौचालय की बात हो, कहीं लेने देने की बात हो, आजकल तो जानबे करते हैं कि आवास सहायक हो या शौचालय का मोटिवेटर हो, सब लोगों के यहाँ जाता है और उसको कुछ ना कुछ दक्षिणा चाहिए, उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। मेरा यही काम है जी। बहुत अच्छा। तो सर दूसरा सवाल ये है कि ये मनिया पंचायत के जनता का सवाल है कि आपको वोट इस बार क्यों देगा? वोट इसलिए देगा कि पंचायत के लोगों के लिए हमने बहुत काम किया है। आज आप देख लीजिए, जहां आप खड़े हैं, इस वार्ड का लोग, हमको लगता है कि पूरा कटोरिया प्रखंड का एक भी वार्ड दूसरे वार्ड में वोट देने नहीं जाता होगा वहाँ का पब्लिक। लेकिन इस वार्ड के लिए हमने ये किया, कई प्रयास करके हमने एक सामुदायिक भवन का निर्माण करवाया है और बूथ अनुमोदन करवा के यहाँ ला दिया है। ये मान सम्मान हमने इस वार्ड के लिए दिया है, इसलिए हम वोट मांग रहे हैं। बहुत बहुत अच्छा। तो सर जैसे कि कहा जा रहा है मतलब शिक्षा व्यवस्था में आप क्या कहेंगे? शिक्षा व्यवस्था में हमने पंचायत समिति 5 साल रहकर सभी स्कूलों का विजिट किया, चाहे वह MDM का बात हो या टीचर नहीं आते हैं, इसलिए ये उदाहरण हमने पेश किया है पंचायत में। बहुत बहुत बढ़िया सर। जैसे कि कहा जा रहा है अभी के टाइम में मतलब युवा है, युवा के लिए आप कुछ सोचे हैं कि नहीं? युवा के लिए बिल्कुल सोचे हैं। कौशल विकास योजना जो सरकार चलाती है उसको धरातल पर लाने के लिए हम लोग के पंचायत समिति की बैठक होती रहती है, उसमें उसको मोटिवेट करने के लिए हम लोग पंचायत वार्ड गांव घर घर घूमते हैं। जो थोड़ा सा रूरल एरिया है, यहाँ शिक्षा की कमी है, लोग पलायन कर जाते हैं काम करने के लिए, तो पंचायत समिति के लिए मनरेगा योजना 2020 में दिया गया। मनरेगा के तहत हम लोग चाहते थे कि कुछ काम हो और लोग अपने घर से जुड़े रहे, कुछ पढ़ाई लिखाई का भी काम करे, कुछ कौशल विकास में बहुत तरह का बात है, जैसे घर में रहकर कुछ करना। तो मनरेगा 2020 में दिया, तब तक कोरोना आ गया, कोरोना का भेंट चढ़ गया, हम लोग कुछ कर नहीं पाए और लोग को रख भी नहीं पाए। जैसे कि सर अभी आप बोले कोरोना आ गया, तो सर आप कोरोना काल में जनता के लिए क्या किया? कोरोना काल में आप यही उदाहरण ले लीजिए। कोरोना काल में हमने जो भी प्रवासी आए हुए उनका हमने अपने घर के सामने एक स्कूल है, वहाँ व्यवस्था किए हम, और व्यवस्था करने में जितना हो सका मदद मेरे लिए, हम जितना कर सकते थे उतना किए। आपने कोरोना काल में जनता का मदद किया? हाँ, किया। तो आपको क्या लगता है सर, जिस जनता का आप मदद किए, क्या वो जनता इस बार आपके पक्ष में होगी या नहीं होगी? जनता जनार्दन है, जनता का फैसला सर्वोपरि है
हम वोट मांग रहे हैं और ढेर वोट से चुनाव जीत रहे हैं, हमें कोई शक नहीं है। आशीर्वाद देगी जनता फिर से हमको। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप लोगों ने सुन रहा है, मनीष कुमार सुमन जी बहुत मतलब इनके पक्ष में ज़्यादा कुछ काम तो नहीं है, लेकिन जो भी काम है इन्होंने अच्छे से और ईमानदारी से किया है। तो आप सर लास्ट बात मतलब यदि आपको यदि फिर से जनता यदि आपको मतलब जिता देती है तो आप उस जनता के लिए क्या काम करेंगे? जनता के लिए हम जैसे एक दो बात और बता देते हैं। जब चुनाव प्रचार है तो बताना पब्लिक को जरूरी है कि एक बहदिया से रोड है, बहदिया से रोड हम मेरे चिलकारा तक। एक हमारा वार्ड है चूना कोठी, और उस बीच में एक असनघट्टा नदी पड़ता है, बहुत बड़ा पुल है। तो पिछले साल हम गए थे, ग्रामीण विकास मंत्रालय मंत्री जी से बात हुई तो वो आश्वासन दिए थे कि ठीक है हम देखते हैं, पुल में तो सरकार के पास उतना पैसा है नहीं, लेकिन रूरल एरिया में चूंकि रेवेन्यू नहीं आती है तो वो कहाँ से करेंगे, ठीक है, लेकिन सड़क आपका हम बनवा देंगे। तो ये हाल फिलहाल वहाँ का ग्रामीण विकास का लेटर निकल चुका है, वो तीनों रोड स्वीकृत कर दिया गया है, 2 रोड और 1 पुल, जो कि इस पंचायत में, इस प्रखंड में 15 करोड़ का योजना इसी पंचायत में, इसी धरातल पर उतरने वाला है। तो जनता फिर चाहेगी हमको तो और आगे काम करेंगे। आज तो लग रहा होगा कि वो क्या है नहीं है, क्योंकि सब समझता नहीं है ना, तो बात करने के बाद पता चलेगा कि क्या होगा। 2 साल के बाद उस पर लोग चलेगा तो खुद समझ में आएगा कि हमारा समिति कहाँ तक क्या किया। जी सर, जैसे कि मतलब आपने जो भी कहा, तो सर आप मतलब इसे चुनाव में कितना खर्च कर रहे हैं आप? खर्च कुछ नहीं, सब जनता खर्च कर रही है, अपना अपना चंदा करके मेरे प्रचार में घूम रहे हैं लोग। क्योंकि हम जिनका काम किए हैं आज तक किन्हीं को 1 रुपया लगने नहीं दिए हैं, ये जनता गवाह है। आप बात भी कर सकते हैं, बहुत लोग हैं यहाँ। तो सर जैसे कि आप सब पब्लिक कर रही है। जैसे सर आप अभी बोल रहे हैं कि खर्च नहीं कर रहे हैं, तो सर बिना खर्च के ऐसे चुनाव आप कैसे करेंगे? हम खर्च हम मायने नहीं रखता मेरे लिए। हम सेवक हैं, हम सेवा करते रहेंगे, फिर से मौका देंगे, फिर सेवा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। लेकिन सर एक प्रश्न ये भी है पूरे बिहार में, ये पूरे बिहार के लिए है सर, नल जल योजना, जो कि बहुत सारे पंचायत हमने विजिट किया है और वहाँ पे नल जल योजना के बारे में बताया गया है कि नल जल योजना नहीं है, लूट की योजना है। आपके पंचायत में मतलब ऐसा क्या है? आप बिल्कुल लूट की छूट वाले, सरकार की योजना बहुत अच्छी है, लेकिन सरकार के पदाधिकारी इसमें लूट की छूट दिए हुए हैं। इसका विरोध करते हैं हम लोग। अगर सरकार को ये योजना धरातल पर चलानी है तो बहुत काम करना होगा सरकार को पदाधिकारियों के साथ, क्योंकि पंचायत का मुखिया रहे या पंचायत समिति रहे या जिला परिषद रहे क्षेत्र का, वो इतना इस सरकार में इतना मोटा रकम उसको कमीशन के रूप में दिया जाता है कि वो धरातल पर उतर ही नहीं सकता। तो सर जैसे भी कहा जाए, इसका सुधार के लिए तो क्या मतलब सुधार के लिए हम लोग पंचायत समिति की बैठक में बार बार बोला जाता है, बार बार कहते हैं, आवाज उठाते हैं, जब पब्लिक के हित की आवाज उठाते हैं, लेकिन कहाँ कुछ होता है। मतलब लाठी तो नहीं चलाएंगे ना। नहीं सही है, लेकिन मतलब आपका कहना यह है कि आप आवाज उठाते हैं, आपकी आवाज को मतलब कोई बुलंद करने वाला नहीं, बुलंद करने वाला तो खुद हम ही लोग हैं, सुना नहीं जाता है, सरकार में सुना नहीं जाता, पदाधिकारी लोग नहीं सुनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर जैसे कि कहा जा रहा है, मतलब देखा भी जा रहा है, मतलब वृद्धा पेंशन के लिए बहुत सारे लोग को नहीं मिल पा रहा है या मिल पा रहा है, किसी का ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है, पास नहीं हो पा रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जब से हम पंचायत समिति बने हैं और प्रखंड में ज़्यादा समय देते हैं, क्योंकि गांव के लोगों को प्रखंड में ज़्यादा काम रहता है, तो हम देखें कि यहाँ लोग आते हैं। जब से मुख्यमंत्री जी का योजना या मुख्यमंत्री वृद्धजन योजना, तो 60 साल के उम्र के लोगों को पेंशन मिलना है, तो उसके लिए हम CSC सेंटर खुलवाए अपने पंचायत में, और मेरा आंकड़ा जहाँ तक कहता है कि उस सेंटर से 150 पार लोगों ने वहाँ से आवेदन किया ऑनलाइन, और वो स्वीकृत भी हो गया है, सब लोग पैसा उठा रहे हैं अभी। तो ये सुविधा हमने अपने पंचायत में किया, ताकि हम ये मानते थे कि कटोरिया जाने के लिए 20 दूनी 40 रुपया भाड़ा लगता है, और कुछ लोगों का टोटल हम अपने कार्यकाल में 241 पेंशन करवाए हैं, जो मेरा लिस्ट बना हुआ है। सर तो जैसे कि आपने कहा कि पेंशन पास करवाए, तो आप पेंशन का मुफ्त में मतलब सब कुछ कराते थे? बिल्कुल बिल्कुल, ऑनलाइन का जो
ऑनलाइन में करने के लिए जो पैसा लगता है तो वो पे करता है, जो लाभुक होता है वो ऑनलाइन, बाकी कोई खर्च नहीं। बाकी मतलब आपने वृद्धा पेंशन पास करवाया लोगों का, और लोगों को यहाँ तो लोग घूमते हैं, यहाँ लोग घूमते हैं कि हमको 500 रुपया तो हम चलो पेंशन पास कर, वैसी कहीं कोई बात नहीं है। 5 पैसा तक आज तक हमने नहीं लिया गिरवी। तो जैसे कि आप मतलब कहा जाए कि आपने मतलब बहुत सारे लोगों का पेंशन पास कराया, वही मुफ्त में, लोगों को कहीं आना जाना नहीं पड़ा। नहीं, बिल्कुल। उन लोगों को जो ब्लॉक जाने में भाड़ा लगता था उसको, उसकी बचत हुई उनकी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे मिलकर अच्छा लगा सर। धन्यवाद आपका भी।